प्रिय दर्शकों, यदि आप मकर राशि के जातक हैं, वर्ष 2026 के भीतर 22, 24, 28, 32 और 36वें वर्ष के भीतर है, निश्चित ही वर्ष 2026 आपके लिए बहुत बड़ी सफलता लेकर के आ रहा है। इस वर्ष आपके वो सभी बड़े सपने साकार होने वाले हैं जिन सपनों के लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं। 1 जून से लेकर के 31 अक्टूबर 2026 तक मकर राशि के जातकों को विशेष सावधानी बरतनी हो। भाग्येश बुध ग्रह की स्थिति ये भी महत्वपूर्ण है। एक तरफ तो फाइनेंस इत्यादि को समझना आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन जाएगी 2026 के भीतर, तो दूसरी ओर भाग्य में कब कैसे करवट बदलेगी इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आचार्य पंकज शास्त्री, आप देख रहे हैं वर्षफल का कार्यक्रम। और वर्षफल के कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भचक्र की 10वीं राशि मकर राशि के जातक जातिकाओं की। ये वर्ष 2026 मकर राशि के जातक जातिकाओं के लिए क्या खुशखबरी लेकर के आने वाला है। इस वर्ष कितनी तरक्की उन्नति आपकी होगी। इस वर्ष के भीतर कौन से वो महीने होंगे जब आपको चमत्कारिक प्रभाव देखने को मिलेंगे। वर्ष 2026 के कौन से वो महीने होंगे जब आपको सतर्क सावधान रहना होगा। और इस वर्ष में ऐसा कौन सा आपको उपाय करना चाहिए जिन उपायों से आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को शुरू करें उससे पहले आपको ये बताते चलें, वर्ष फल का कार्यक्रम जब भी आप देखें, हमारे ही चैनल पर नहीं किसी भी चैनल पर देखिए, तो वर्ष फल को अपनी जन्म राशि के अनुसार ही आपको देखना चाहिए। उसे नाम राशि अथवा लग्न राशि से न देखें। लग्न राशि आपकी जन्म समय की राशि और जन्म राशि आपकी वर्तमान स्थिति को व भविष्य की स्थिति को तय करती है, इसलिए जन्म राशि से ही देखिएगा। एक और बात आपको बताते चलें, जब भी आप कोई विशेष निर्णय ले रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर कोई महीना आपको शुभ बताया गया है और आपने तुरंत फटाक से वो निर्णय ले लिया, तो हो सकता है आपकी पत्रिका में ही दशा अनुकूल नहीं है। व्यक्तिगत जन्म पत्रिका एनालिसिस विश्लेषण आपको करवाना चाहिए, उसके बाद ही आपको कोई विशेष निर्णय लेना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मकर राशि के जातकों की बात करें तो प्रिय दर्शकों, भचक्र की जो 10वीं राशि है मकर राशि है। मकर राशि शनिदेव की राशि है, कर्मनिष्ठ राशि। आपका साइन मगरमच्छ का है। दिमाग भी बहुत तेज है, ताकत भी अच्छी है, काम करने में भी माहिर है। तेज फुर्ती ना सही, लेकिन अच्छे समय पर दांव पेच यदि खेल लिया तो सारी स्थितियां आपके पक्ष में होंगी। और यदि आप समय की परख नहीं कर पाए तो आप जीवन में कमी महसूस करेंगे, सफलता की कमी महसूस करेंगे, अपने जीवन में सुखों की कमी महसूस करेंगे। कोई भी हो, यदि आपने सही समय पर सही कदम नहीं उठाया तो मकर राशि के जातकों को जीवन में तरक्की उन्नति प्राप्ति के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और यदि आपने सही समय पर सही चाल से कदम उठाया, आपको कोई भी आगे बढ़ने से जीवन में रोक नहीं सकता। इस बात को आप लिखित ले लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, शनिदेव का प्रभाव अवश्य होता है मकर राशि के जातक जातिकाओं पर। फलस्वरूप कुछ मामलों में बहुत ज्यादा आलसी स्वभाव आपका हो जाता है, जिसके कारण आप बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं करते हैं। आपका गुजारा हो गया है और कहीं बहुत ज्यादा लाभ भी मिल रहा हो तो कदाचित आप उस लाभ को भी छोड़ देते हैं। प्रिय दर्शकों, आप मकर राशि के जातक हैं तो आपका जो है चर राशि है। एक जगह स्थिर रहकर रहेंगे, वही बोझा ढो रहे हैं, वही नौकरी या वही व्यवसाय, तो हो सकता है आपकी तरक्की बंद जाए, रुकावटें आ जाए, तरक्की में रोड़े अटक जाए। लेकिन चर राशि है, आपको चलते रहना चाहिए, परिवर्तन करते रहना चाहिए। और जिसने भी जब परिवर्तन किया, चलते रहे, परिवर्तन करते रहे, वो हमेशा सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता रहा। नई नई स्किल सीखते रहिए, उसी में आपकी भलाई है और उसी में आपकी तरक्की निश्चित है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मकर राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति देखें तो एक तो शनिदेव की बहुत बड़ी भूमिका है, राशि के स्वामी हैं, यानी आपके राशि के मालिक हैं। आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव कहां पर स्थित हैं, कहां पर देख रहे हैं, इसका बड़ा महत्व होगा। शनिदेव की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, संतान का सुख और करियर के लॉर्ड दोनों ही शुक्रदेव के पास है। शुक्रदेव के पास है दसम भाव और पंचम भाव का अधिकार। शुक्रदेव बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हो जाते हैं आपके लिए।
तो शुक्रदेव की स्थिति भी देखना आवश्यक है। देवगुरु बृहस्पति हालांकि बहुत ज्यादा कारक तो नहीं होते हैं, लेकिन आत्मविश्वास है आपका, और इस वर्ष विशेष रूप से शनिदेव जो है वो मीन राशि में ही संचरण कर रहे हैं, तो इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को देखना अति आवश्यक हो जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति जो कि व्यय भाव 12वें भाव के लॉर्ड बनते हैं और आत्मविश्वास 3rd भाव के लॉर्ड बनते हैं, इनको भी देखना है। इसके साथ बुध ग्रह की स्थिति, बुध ग्रह जो है भाग्येश है आपके लिए, भाग्य का तारा बुध ग्रह है, और भाग्य कब कैसे परिवर्तन करना है, भाग्य में कब परिवर्तन होगा, ये देखना है तो बुध ग्रह की स्थिति पर निर्भर करता है। लेकिन इसके साथ ही 6वें भाव के लॉर्ड भी बुधदेव आपके लिए बनते हैं, तो रोग यानी आपकी हेल्थ, रिपु यानी आपके जीवन में शत्रुता, क्योंकि थोड़ा सा अड़ियल स्वभाव के कारण थोड़ी सी शत्रुता तो हो जाती है, और ऋण खर्चों की स्थिति कैसे मैनेज करें ये भी बुध ग्रह ही देखते हैं, इनकी स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है, इन सब की स्थिति को देखेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, आज हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके राशि स्वामी शनिदेव से। मकर राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव वर्ष 2026 में 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर 2026 तक मीन राशि में ही संचरण करें, वक्र गति को भी प्राप्त करेंगे, मार्गी भी होंगे। वक्री मार्गी जब ग्रह होता है तो वो एक भाव पीछे का रिजल्ट देने का काम करता है, लेकिन जो स्थिति रहेगी वो मीन राशि के अंतर्गत ही रहेगी। तो पूरे साल शनिदेव की स्थिति मीन राशि में रहेगी, जो कि 3rd हाउस में आपके लिए बनती है। प्रिय दर्शकों, यहाँ स्थित शनिदेव आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देंगे, लेकिन कभी कभी अति उतावलापन आपको दे सकते हैं, जल्दबाजी आप कर सकते हैं, और वो जल्दबाजी आपको फिर आगे धोखा दे सकती है, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। शनिदेव यहाँ स्थित है तो छोटे भाइयों के साथ कुछ विवाद देखने को मिल सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है। किसी बात को लेकर के वाद विवाद आपके बीच हो सकता है, वाद विवाद करने से आपने बचना है। यदि दशा अनुकूल है तो भाग्य में वृद्धि भी देखने को मिलेगी, कार्य क्षेत्र में भी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, नौकरी व्यवसाय की स्थिति भी उत्तम होगी। लेकिन इस वर्ष जो भी आपको मिलने वाला है, क्योंकि 2026 है, शनि का ही वर्ष है, जो भी आपको प्राप्त होगा शनै शनै यानी धीरे धीरे ही आपको प्राप्त होने वाला है, एकदम से तरक्की नहीं होगी, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। इसलिए अपनी सफलता के लिए, धन के लिए, व्यवसाय के लिए किसी भी शॉर्टकट तरीके से आपको दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। यहां से इस शनिदेव 5म भाव को देखेंगे, तीसरी दृष्टि से। शनिदेव के पास 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि जो कि हर ग्रह के पास होती है, और इसके अलावा 10वीं दृष्टि। तो 3rd भाव में बैठे हुए शनिदेव जो है तीसरी दृष्टि से 5म भाव को देखेंगे। 5वां भाव ये मित्रवत दृष्टि है, लेकिन शनिदेव की दृष्टि है। प्रेम संबंधों को लेकर पूरे साल आपको सावधानी बरतनी होगी। प्रेम जीवन में, लव लाइफ में उथल पुथल रहेगी, कई बार ब्रेकअप के योग देखने को मिल सकते हैं, किसी 3rd पर्सन के कारण, पेरेंट्स के कारण, जो भी हो कारण, कोई भी हो, लव लाइफ आपकी डिस्टर्ब रहेगी। संतान को लेकर के सतर्क सावधान रहिएगा, संतति को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी बरतिएगा। स्टूडेंट को अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा, लेकिन आपको सतत अध्ययन की आवश्यकता है, यानी रेगुलर अभ्यास करना होगा, उसके बावजूद अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। यदि आप भाग्य के भरोसे रहेंगे तो निश्चित ही जो वो सफलता है वो असफलता में भी परिवर्तित हो सकती है, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। प्रिय दर्शकों, यहां से इस शनिदेव 7वीं दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे। भाग्य भाव को देखेंगे तो धर्म कर्म पर प्रश्न चिन्ह आप खड़े कर सकते हैं, नास्तिकता आपके भीतर प्रवेश कर सकती है, कभी कभी बहुत ज्यादा धार्मिक हो सकते हैं, धार्मिक यात्राओं की ओर अग्रसर हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी नास्तिकता अत्यधिक रहेगी। भाग्य में बढ़ोतरी अवश्य होगी, लेकिन शनि शनि ये भी शनिदेव की मित्रवत दृष्टि है, तो यहां पर भी अच्छा लाभ होगा। यदि शनिदेव यहां से किसी क्रूर ग्रह से दृष्ट हुए, यानी कन्या राशि में कोई ग्रह आया, उसने भी शनिदेव पर दृष्टि डाली, तो यदि वो मित्र ग्रह है तो अच्छी स्थिति रहेगी, लेकिन यदि वो क्रूर ग्रह है, मंगल देव हैं या सूर्य देव हैं, तो निश्चित ही वो आपको परेशान करने का काम उस समय कर सकते हैं। यहाँ पर सूर्य देव की स्थिति सितंबर से लेकर के अक्टूबर के मध्य आती है। यहाँ पर भाग्य जो है कमजोर हो जाएगा, तो किसी भी नए काम को करने से, नए व्यवसाय को करने से, नौकरी में परिवर्तन करने से आपको सावधानी बरतनी चाहिए। 3rd हाउस में बैठे हुए शनिदेव 12वें भाव को भी प्रभावित करेंगे, क्योंकि वहां पर 10वीं दृष्टि है, और निश्चित ही यहां पर शनिदेव की दृष्टि उत्तम दृष्टि होगी। यानी ऐसे जातक जो अब्रॉड से रिलेटेड, विदेश से संबंधित
किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, नौकरी से जुड़े हुए हैं, सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। आपको यहाँ पर लाभ देखने को मिलेंगे। यात्राएं अत्यधिक रहेंगी, यात्राओं में बढ़ोतरी होगी। लेकिन मकर राशि के जो जातक जातिका यात्रा पसंद नहीं करते हैं, उनको तकलीफें भी उठानी पड़ेंगी। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। प्रिय दर्शकों, ये शनिदेव की स्थिति और ये वर्ष पर्यंत ऐसी रहेगी। इसके लिए आपको खुद एक्टिव रहना चाहिए। काम काज में टाल मटोल करने से आपको जरूर बचना चाहिए और जल्दबाजी में ऐसा कोई भी डिसीजन न लें जिसके कारण आपको भविष्य में नुकसान उठाना पड़े। देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो प्रिय दर्शकों, इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति जो हैं अतिचारी होकर के संचरण कर रहे हैं। एक ही साल में 3 राशियों में संचरण करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 जनवरी से लेकर के 31 मई मिथुन राशि के अंतर्गत रहेंगे, छठे भाव में रहेंगे। तो यहाँ पर आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। बिना विचारे जो कहे सो पाछे पछताए, ऐसी स्थिति यदि मकर राशि के जातक हो आपके साथ है तो इस स्थिति पर लगाम लगाइए। ये स्थिति आपको किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। बिना विचारे कोई भी निर्णय न ले, बिना विचारे कहीं पर भी वाद विवाद करने से बचिएगा। किसी भी झगड़े में कूदने से बचिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं जब आप कारावास इत्यादि के योग में रहते हैं। इस बात का भी ध्यान रखिएगा और इसके साथ ही व्यभिचार से आपको दूर रहने का प्रयास जरूर करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, 1 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक बृहस्पति उच्च राशि के अंतर्गत संचरण करेंगे, 7वें भाव के अंतर्गत स्थित होंगे और यहाँ पर कुछ स्थितियां आपके पक्ष में होंगी, लेकिन कुछ स्थितियों में आपको यहाँ पर भी सावधानी बरतनी होगी। जब उच्च के देवगुरु बृहस्पति 7वें भाव के अंतर्गत होंगे तो यहाँ पर मैरिड लाइफ आपकी बहुत गजब की रहने वाली है। मैरिड लाइफ में जो भी आप डिसीजन लेंगे उत्तम लेंगे। वैवाहिक सुख प्राप्त होगा। जिन जातक जातिकाओं का विवाह नहीं हो रहा था उनका विवाह का योग बनेगा और यहाँ पर आपको निश्चित ही प्रयास करना चाहिए। 100% आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप में व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी, अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। और यहाँ पर स्थित देवगुरु बृहस्पति आपको धर्म कर्म की ओर अग्रसर करेंगे। लेकिन यहाँ पर स्थित देवगुरु बृहस्पति लग्न पर यानी आपके सिर को देखेंगे और वो देवगुरु बृहस्पति की नीच दृष्टि रहेगी। तो वैवाहिक जीवन तो सही रहेगा, लेकिन आप अपने आप में उलझे रहेंगे, अपने कार्यों में उलझे रहेंगे, जिसके कारण आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो डिस्टर्ब जरूर हो सकती है। पर्सनल लाइफ को लेकर के सावधानी बरतिएगा। उल जुलूल फैसले लेने से जरूर बचिएगा। जब भी आप कोई फैसला लें सलाह मशवरा से लें, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, टीचर हैं, दोस्त हैं, किसी न किसी से आपको सहारा लेना चाहिए और जो भी आप फैसला ले रहे हैं वो पूछ करके ही लीजिए। प्रिय दर्शकों, 1 नवंबर से 24 जनवरी 2027 तक देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में संचरण करेंगे, 8वें भाव में स्थित होंगे और यहाँ पर आपको हेल्थ को लेकर के बहुत सावधानी बरतनी होगी। हेल्थ को लेकर बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। पेट से जुड़ी हुई दिक्कतें, फेफड़ों से जुड़ी हुई दिक्कतें, श्वास से संबंधित समस्याएं, कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य के प्रति बहुत सतर्कता सावधानी बरतनी है। स्वास्थ्य को लेकर के ढिलाई न बरतें। प्रिय दर्शकों, ये देवगुरु बृहस्पति की स्थिति है। अब बात करते हैं हम मंगल देव की। तो प्रिय दर्शकों, मंगल देव जो कि मकर राशि में उच्च राशि के अंतर्गत होंगे और जब मंगल देव उच्च राशि के अंतर्गत होंगे वो समय कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के लिए भी काम आएगा। वो टाइम पीरियड पर्सनल लाइफ में आ रही प्रॉब्लम्स को भी दूर करेगा। वो टाइम पीरियड आपके जॉब के क्षेत्र में, आपके करियर के क्षेत्र में, आपके शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छा लाभ देगा और भूमि भवन प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ भी पहुंचाने का काम करेगा। प्रिय दर्शकों, ये जो टाइम पीरियड है ये 15 जनवरी से लेकर के 23 फरवरी तक का रहेगा और इस समय मंगलदेव उच्च राशि के अंतर्गत रहेंगे। निश्चित ही यदि भूमि भवन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई वाद विवाद चल रहा था तो उसको सुलझाइए, 100% ये सुलझ जाएगा। यदि भूमि भवन प्रॉपर्टी में कोई निवेश करना चाहते हैं, निवेश करिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। हाँ, जहां पर आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है क्योंकि मंगलदेव की जो नीच दृष्टि है 7th हाउस पर रहेगी, तो यहाँ वैवाहिक जीवन में तू मैं से थोड़ा बचिएगा और जल्दबाजी में आवेग में आकर के कोई भी काम करने से बचिएगा। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2026 के भीतर पर्सनल लाइफ को लेकर के उतार चढ़ाव तो रहेंगे, लेकिन ज्यादातर स्थितियां आपके पक्ष में हैं। पर्सनल लाइफ को लेकर के या मैरिड लाइफ को लेकर के आपको अच्छी स्थितियां देखने को मिलेंगी, जीवन में सुधार देखने को मिलेगा। 2025 के मुकाबले 2026 आपका उत्तम रहेगा, जबकि हेल्थ को लेकर के मिश्रित प्रभाव रहेगा इस वर्ष। हाँ, अंत के 2 महीने नवंबर और दिसंबर और स्टार्टिंग में जनवरी, मार्च और अप्रैल, इन 3 महीनों में आपको सावधानी बरतनी होगी। शेष स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी।
स्वास्थ्य में भी अच्छी स्थिति है। एजुकेशन को लेकर के स्टूडेंट को बहुत सतर्क सावधान रहना होगा। लव लाइफ 100% डिस्टर्ब रहेगी। लव लाइफ को लेकर के आपको बहुत सतर्क सावधान रहना होगा। इनकम की स्थिति आपकी उत्तम रहेगी। इनकम से रिलेटेड और भाग्य से रिलेटेड जो स्थितियां आपके पक्ष में होंगी, निश्चित ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। ये मकर राशि के जातकों की इस वर्ष की ग्रह गोचरीय स्थिति है। प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं उपायों की। कुछ विशेष उपाय भी हैं जिन उपायों को करने से आपको अच्छा लाभ होगा। एक तो मकर राशि के जातकों को शनिदेव की आराधना निरंतर करनी चाहिए। ये आपके राशि स्वामी हैं तो शनिदेव की आराधना जरूर करिएगा। दूसरा, हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी के मंदिर में जाइए, कंजक कन्याओं का पूजन करिए और किसी धार्मिक स्थान पर हो या कहीं पर भी आप दूध से बनी हुई चीजों को बांटे तो निश्चित ही आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। और यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए निरंतर केतु देव की आराधना आपको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि राहु केतु की स्थिति भी संपूर्ण वर्ष यथावत बनी रहेगी, जो कि हमने राहु केतु के राशि परिवर्तन में भी आपको बताया था। राहु दूसरे भाव में संचरण कर रहे और केतु 8वें भाव में। 5 दिसंबर तक यही स्थिति रहेगी। तो स्वास्थ्य के सुधार के लिए आपको जो है केतु का विधिवत शांति जरूर करवाना चाहिए। वर्ष 2026 आपके लिए शुभ हो, लाभप्रद हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। आज के लिए इतना ही, हमें इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार। कैसी आपको ये जानकारी लगी हमें उसे बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। और व्यक्तिगत जन्म पत्रिका एनालिसिस के लिए, जन्म कुंडली मिलान के लिए व मुहूर्त एनालिसिस के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.astroprakalp.com या इन नंबरों पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं।